अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स की रिपोर्ट के साथ और उसके साथ साथ यूएस डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल और गोल्ड का रिव्यू। लेकिन उससे पहले एक इशू जो कि पाकिस्तान में चल रहा है और जो कि बहुत तकलीफ दह है मेरे लिए ज़ाती तौर पे और जनरली अवाम में भी इस बारे में काफ़ी कंसर्न, काफ़ी सोच विचार हो रहा है। आइनी तरामीम आइनी तरामीम जो की जा रही हैं उसके नतीजे में फ़ौज किसी हद तक ज़्यादा ताकतवर हो रही है, अदलिया कमज़ोर हो रही है और कंट्रोल जो है हुकूमत का वो ऐसे लग रहा है जैसे अवामी नुमाइंदों की का कंट्रोल जो है, अवामी नुमाइंदों का जो उसके ऊपर होल्ड है वो कमज़ोर हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ अवामी नुमाइंदे नहीं होते। अवामी नुमाइंदे आपकी और मेरी आवाज़ होते हैं। हमने एक आदमी को चुना होता है जिसको हम समझते हैं अपनी अकल के मुताबिक कि वो हमारे लिए अच्छा या बुरा है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि उससे हुकूमत करने का हक ले, क्योंकि वो हुकूमत अपने ऊपर नहीं कर रहा होता, अपने जोरे बाजू पे नहीं कर रहा होता, उसके पीछे वो लाखों लोगों का वोट होता है जो वो लेके आया होता है। वो उन लाखों लोगों की आवाज़ होता है। लिहाजा अगर आप उससे हुकूमत करने का हक लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लाखों लोगों की तज़हीक कर रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं है। और ये चीज़ मेरे लिए तो काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है और मैं यकीन रखता हूँ कि इतने करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है कि कोई उनकी बात की तज़हीक करे। और मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये कहूँगा कि अगर आप कहीं बैठे हैं और आप कोई बात करते हैं और आपकी बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाता है या आपकी बात का मजाक उड़ाया जाता है या आपकी बात को चोरी किया जाता है, आपकी राय को, तो क्या आप चुप करके बैठेंगे? क्या आप उस पर बोलेंगे नहीं? क्या आप उस पर बात नहीं करेंगे? हमारी आवाम को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस वक्त उनकी राय, उनका फैसला हवा में उड़ाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसके बारे में बात करें। इस्लाम ने कहा है कि अवलीन तर्ज का जहाद तो वो है जो तलवार से किया जाता है, लेकिन अगर तलवार से नहीं कर सकते तो ज़ुबान से करो, अगर ज़ुबान से नहीं कर सकते तो उसको दिल में बुरा जानो। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जहाद इस्लामी फरीज़ा है। गलत चीज़ के सामने बात करना, ये तो वैसे भी कहा जाता है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना भी जहाद है। ऐसा मैं पाकिस्तानी अवाम से भी कहूँगा कि इस चीज़ के बारे में सोचें। चलें मार्केट्स पे बात करते हैं। मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव नोट पे ओपन होने का लगता है हो रही हैं। फ्यूचर्स बड़े पॉजिटिव पॉइंट कर रहे हैं। ग्रो अपवर्ड्स मूवमेंट है मार्केट्स में भी, बिटकॉइन में भी, यूएस डॉलर में भी, ऑयल में भी। एनवीडिया की रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेड है, अर्निंग्स रिपोर्ट वेंसडे को। उसके बाद काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि अगर वो अच्छी आई तो उससे मार्केट में काफ़ी रैली होगी और मार्केट लगता है उसके लिए अपने आप को गियर अप कर रही हैं। और इसीलिए लगता है कि बिटकॉइन भी कुछ रिकवर करना शुरू कर रहा है, वरना अदरवाइज बिटकॉइन ने अपने 2025 के सारे गेंस जो थे वो वाइप आउट कर दिए थे। ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी क्लाइंब कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। वक्त के साथ लग रहा है कि ऑयल में भी अपवर्ड मोमेंटम है। गोल्ड में इतना कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही, 4100 के अराउंड मूव कर रहा है। और जो जो मार्केट रैली करना शुरू करेगी, बिटकॉइन रैली करेगा तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आएंगी। तो इसलिए उस ये बात जहन में रखिएगा। यूएस डॉलर भी क्लाइम करेगा जो जो मार्केट रिपोर्ट्स आएंगी। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बनने लगे तो फिर यूएस डॉलर नीचे आएगा, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त यूएस डॉलर की बाइंग करना जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। सो ये फोरकास्ट है। इस मार्केट्स भी बाइंग के मूड में हैं, बिटकॉइन भी बाइंग के मूड में है, गोल्ड प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ऑयल प्राइसेस भी बाइंग करनी चाहिए, उसमें होना चाहिए, और यूएस डॉलर में भी। ये मेरी प्रोडिक्शन है, लेकिन चीज़ें एनवीडिया के रिजल्ट के साथ काफ़ी चेंज हो सकती हैं। लिहाजा आप ट्यून रखिएगा, हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।